भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशन स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, सूरत। ये जो है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो रूस की जगह जो है चेक गणराज्य को शामिल किया है। मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो जो 2022 में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं इसमें। मीन्स एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल और हसन शेख मसूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति। ये सब सम्मिलित हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक में कौन सम्मिलित है? तो इसमें भी सभी सम्मिलित है, ऑप्शन डी होगा। मीन्स रस्किन बॉन्ड, लिस्टन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर ऑफ प्रीति सेनॉय, ए प्लेस कॉल्ड होम, बिमल जलान, द इंडिया स्टोरी, सब सम्मिलित हैं। हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित हैं? तो इसमें भी क्या सभी सम्मिलित ही हैं। लियोंदो कोवचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार और एंड्रयू साइमंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो गति शक्ति संचार पोर्टल जो है संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग द्वारा शुरू किया गया है। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो ये जो है आपका दक्षिण कोरिया ने जीता है उबेर कप। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? ये जो किया है जमैका को किया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया है? तो NCFL का उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया है। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो ये जो किया है आपका तिरुवनंतपुरम में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये जो किया है मुंबई में लॉन्च किया है, मुंबई से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया है? तो CBE से जो सम्मानित किया है वो है अजय पीरामल। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो जीता है निकहत जरीन ने जीता है। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो ये जो किया है आपका उड़ीसा ने किया है अपने नाम। हाल ही में संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्था में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो 5G का पहला सफल परीक्षण जो है IIT मद्रास में किया गया है। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया के सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो सबसे ऊंचा मौसम केंद्र जो है माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये जो बनाई है आपका चीन ने बनाया है। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो जो फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण जो अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जो सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो है केरल। की संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
ये जो किया गया है आपका WHO द्वारा सम्मानित किया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो ये जो है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बना है? तो ये जो है आपका बेल्जियम जो है पहला देश है मंकी पॉक्स में शुरू किया है क्वारंटाइन। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ साउथवर्क का मेयर के रूप में चुना गया है? तो ये जो चुना गया है आपका सुनील चोपड़ा को चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है आपका कैप्टन अभिलाषा बराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो ये जो किया है आपका नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखक को उनके उपन्यास रेत के समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? डेजी रॉकवेल ने क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। तो ये जो है गीतांजलि श्री। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो जो रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है वह आपका गुजरात है, दूधवाणी रेडियो स्टेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य के विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो ये जो झारखंड को चुना गया है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 100 मिलियन टन 2030 तक रखा गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट के एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP की नींव रखी गई है? तो ये रखी गई है आपका कर्नूल आंध्र प्रदेश में रखी गई है। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? यात्रियों के लिए खोल दिया गया चेक गणराज्य में खोल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा क्षेत्रीय कार्यालय? तो यह क्षेत्रीय कार्यालय जो है आपका गुजरात में खोला जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो ये जो किया है आपका पीयूष गोयल ने किया है। कौन किया है? पीयूष गोयल किया है, पीयूष गोयल। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है सुपरनोवाज ने जीता है। कौन? तो सुपरनोवाज ने जीता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो ये जो लगाया है जमुई में लगाया है सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये जो हासिल किया है आपका 33 पदक के साथ 13 गोल्ड और 15 कांस्य और 5 13 गोल्ड 13 सिल्वर 15 और कांस्य 5। ऑप्शन 3। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो ये जो किया है जैसलमेर में किया है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो ये जो बन गया कोलकाता बन गया है। हाल ही में किस देश ने नर्स अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है?
तो ये जो किया गया केन्या में सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो बालिका सशक्तिकरण मिशन जो है एनटीपीसी द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो जो दक्षिण कोरिया बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जो डेविड एटनबरो को सम्मानित किया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों। मीन्स डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। तो एक और दो दोनों सही हैं। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो विप्लवी गैलरी का उद्घाटन जो है आपका कोलकाता में किया है। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो है कौन केरल बन गया है कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किसे अमेरिकी गणित को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये जो है डेनिस पार्नेल सुलीवन। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो जो कांस्य पदक जीता है।